नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं होस्ट रोजर रवि गुप्ता स्वागत करता हूं आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम शनि का उदय को लेकर के। मैं बताऊंगा कि शनि जो है 11 फरवरी से उदय हो रहे हैं, तो इसका मेष लगने से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये दूंगा कि शनि का उदय होना किन किन क्षेत्र वालों के लिए, यानी व्यवसाय से लेकर के नौकरी वालों के लिए शुभ और लाभकारी फल देगा। मैं यह भी बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले शनि के उदय के समय आपको कौन कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए 11 फरवरी को शनि देव जो है प्रातः 2 बजे से उदय हो जाएंगे और पूरे वर्ष जो है शनि मकर राशि में ही रहेंगे। हालांकि शनि श्रावण नक्षत्र में चल रहे हैं। श्रावण नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। परंतु शास्त्र कहता है जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में गोचर करे, शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो वह जो है पूर्ण बली होता है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा किसी नक्षत्र के अनुसार नहीं पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या है। शनि देव जो है बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, तो जब शनि देव कमजोर हो जाएंगे तो बृहस्पति को भी बल प्रदान नहीं होगा, यानी शनि का उदय होना बहुत शुभ और लाभकारी फल सिद्ध होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं समझिए। शनि जो है मनुष्य के जीवन में कर्म क्षेत्र के और आय के अधिपति होते हैं, क्योंकि शनि जो है काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें घर के मालिक होते हैं। तो जब शनि अस्त होते हैं तो जन आंदोलन बढ़ता है, नौकरी और व्यवसाय में जो है स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। हर लोगों के अंदर मानसिक चेतनाओं में कमी होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति के अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन और अस्थिरताएं बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन शनि जो है 11 फरवरी से उदय होगा तो हर लोगों के अंदर मान सम्मान और धैर्य की स्थितियों में वृद्धि होगी। व्यक्ति को परिश्रम के अनुसार फल प्रदान होगा, क्योंकि शनि जो है स्वीट पॉइजन भी है। तो क्या होता है, जब शनि खराब होता है तो धीरे 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 आपको बर्बाद करता है, और जब शनि अच्छा होता है तो धीरे 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 आपको आबाद भी करता है। तो इन दिनों क्या हो रहा था, परिश्रम करने पे भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन जब शनि उदय हो जाएगा तो लाभ हो जाएगा। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी व्यक्ति ठेकेदारी से रिलेटेड है, बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, फैक्ट्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, लोहा संबंधित बड़े बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पशुपालन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, चमड़ा व्यवसाय से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खेतीबाड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जमीन के संबंधित, मेडिकल से रिलेटेड, क्रेशर, मार्बल और पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। जब शनि उदय होगा तो इन सभी क्षेत्र वालों के शेयर मार्केट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। तो आप चाहेंगे तो शेयर मार्केट में इन सभी क्षेत्र वालों के लिए पैसे लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब शनि उदय होगा तो जो भी जन आंदोलन या फिर अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं, यह अचानक थमने लगेगा और देश में शांति का माहौल देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब मैं बताता हूं आपको कि मेष लगने से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले शनि का जब उदय होगा तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब शनि का उदय होगा तो आपके व्यापार के कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, संपत्ति का योग बनेगा, माता पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, विदेश जाकर व्यापार करना चाहते हैं या विदेश जाने में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी, कर्ज के मुक्ति के आसार बहुत ही बढ़िया मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, बॉस से जो मतभेद हो रहा था या किसी जॉब में आप टर्मिनेट हो चुके थे वह समस्याएं दूर होंगी, मनचाहा ट्रांसफर प्राप्त करना चाहते थे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, माता और पिता महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे, वाहन लेना चाहते हैं या फिर संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं या संपत्ति संबंधित किसी प्रकार का लिटिगेशन चल रहा था तो यह समस्याएं भी निश्चित तौर पर आपकी समाप्त होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दांपत्य जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी या पार्टनरशिपिंग में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इन समस्याओं से आपको निश्चित तौर पर मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। पूरे वर्ष आपको मेष लग्न और मेष राशि वाले शनि के बल को बढ़िया करने के लिए जो है हर शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ जो है सरसों तेल का दीपक जलाते रहना चाहिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब शनि उदय होगा तो आपके लिए
नए नौकरी और नए व्यवसाय के 100% योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। परिश्रम करने के बाद भी आपका पदोन्नति नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, इन क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी समय चालू हो जाएगा। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, यानी तंत्र से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर वक्ता है या प्रवक्ता या प्रवचन वक्ता है, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे अच्छी सफलताएं मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। मेडिकल के क्षेत्र में जो व्यक्ति सर्जन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए भी लाभकारी फल देखने को मिल जाएंगे। किसी बड़े संस्थान में या पॉलिटिशियन में आप ऊंचे पद में हैं, या चुनाव लड़ने का जो है आप शुरुआत करने वाले हैं, तो इसमें आपको विजय मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ जाएंगी। और बॉस से या पिता से जो भी क्लेश की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, वह समाप्त होकर के वह जो है लाभ में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब शनि उदय होगा तो तीसरी दृष्टि से यह आय स्थान को देखेगा, जो बड़े भाई बहनों से सहयोग के साथ विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग को भी प्रारंभ करेगा, और छोटे भाई बहनों के साथ में सरकार के द्वारा भी जो है कुछ काम में आपको सफलताएं मिलनी प्रारंभ निश्चित तौर पे हो जाएंगी। 10वीं दृष्टि से छठे घर को देखने के कारण कर्ज की मुक्ति के साथ में शत्रु जो है आपके सामने स्वतः ही जो है नरमस्तक होगा, और आप हर कर्म क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि देखिए, भाग्य स्थान में शनि पितृदोष भी पैदा करता है, तो आपको अहंकार पर नियंत्रण करना है। आप पूरे वर्ष जो है आपको हर शनिवार के दिन जो है मछलियों को जो है आटे का गोल गोल बना करके जो है 21 शनिवार जो है, या फिर पूरे वर्ष जो है कंटिन्यू मछलियों को खिलाते रहिएगा। इससे शनि के बल में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी बात करना चाहूं शनि उदय को लेकर के, तो जब शनि उदय होगा तो शनि आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों का भी किसी प्रकार का डायवोर्स केस चल रहा है, या प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, या फिर ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, या आप चाह रहे थे कि ससुराल से अलग हो जाए, वह समस्याएं ठीक हो जाएगी। अष्टमेश शनि माता का स्वास्थ्य में भी आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, यानी माता का स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। माता से सुखों की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। धार्मिक यात्राएं पूरे वर्ष आप बहुत अच्छे करेंगे। किसी बड़े योजनाओं में जुड़े हुए हैं, या फिर बड़े संस्थान में जुड़े हुए हैं, या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, या स्थान परिवर्तन करके पदोन्नति करना प्राप्त करना चाहते थे, इन सभी क्षेत्रों में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले सफलताएं के रास्ते 100% प्रारंभ होंगे। इस समय पिता के भी कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगा, क्योंकि शनि कर्म क्षेत्र में पिता के भी कारक होते हैं। प्रेम संबंध की स्थितियों में विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। परिवार के लोग, मित्र के लोगों से सहयोग के साथ में आपके बैंक बैलेंस में पूरे वर्ष निश्चित तौर पर वृद्धि देखने को मिलेगी। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह शनि का उदय होना आपके लिए लॉटरी सट्टा, संतान संबंधित निश्चित तौर पर लाभ के योग बनेंगे। और जिनके परिवार प्रेम विवाह के लिए नहीं मान रहे थे, विवाह के लिए मान जाएंगे, और पेट संबंधित और पैर में संबंधित जो कष्ट की समस्याएं चल रही थी, वह भी आपके निश्चित तौर पर समाप्त होंगे। और कोई भी पुराने केस जिसमें आपको बेल लेना था, बेल नहीं हो रहा था, तो वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर होंगे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, पूरे वर्ष आपको जो है हर शनिवार के दिन जो है शाम के समय एक बार जो है शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अगर शनि का उदय का फल आपके लिए बात करना चाहूं, तो जब शनि उदय होंगे तो आपके कुंडली के 7वें घर में विराजमान होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1-2 पक्ष को समझिएगा। 7वें घर का शनि मार्कस तत्व प्रभाव देने वाला होता है, अतः पूरे वर्ष आपको अपने जीवन साथी से मतभेद नहीं करना है। पूरे वर्ष अपने जीवन साथी से शक की भावनाएं उत्पन्न नहीं करनी है, और पूरे वर्ष जो है अपने जीवन साथी का जो है विशेष आपको ख्याल रखना है। यह शनि का नकारात्मक फल हो सकता है। 7वें घर का शनि पूरे वर्ष जो है उदय होने के बाद कर्क लगन और कर्क राशि वाले धन की बढ़ोतरी करेगा, पेट और पैरों की समस्याओं में कमी करेगा, पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय में बढ़ोतरी कराने का योग बनाएगा। जिनकी नौकरियां चल गई थी, टर्मिनेट हो चुके थे, या फिर छूट गई थी, या फिर अंडरटेकिंग में था, आप परमानेंट नहीं हो रहा था आपका, तो यह समस्याएं निश्चित तौर पे दूर होंगी। विवाह के रिश्ते भी आपके ठीक होंगे, ससुराल पक्ष से भी रिश्ते ठीक होंगे, माता पिता से भी लाभ के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण प्रमोशन और पदोन्नति के पूरे वर्ष जो है अच्छे आसार देखने को मिलेंगे।
सातवीं दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण थोड़ी सी मानसिक तनाव, हेयर फॉल की समस्याएं और कुछ डिसीजन गलत या क्रोध की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको पूरे वर्ष कर्क लगन और कर्क राशि वाले क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए। शनि का 10वां दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण जो है शनि के उदय के समय आपको संपत्ति, लाभ, डेवलपमेंट, वाहन और जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्याएं चल रही थी वह तो दूर होंगी ही होंगी। जो भी भौतिक सुख सुविधाएं आप प्राप्त करना चाहते थे वह प्राप्त होंगे। शनि उदय के बाद आपको पूरे वर्ष जो है शनि के फल को और बेहतरीन बनाना है तो अपने अहंकार पर नियंत्रण करिएगा। आप पूरे वर्ष जो है शनि मंदिर सूर्यास्त के बाद आप जाइए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब शनि का उदय होगा तो आपके लिए सबसे पहला योग विवाह से रिलेटेड शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। जिनके भी विवाह में परेशानियां हो रही थी, विवाह के रिश्ते आपके अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। व्यापार में जो कुछ परेशानियां उत्पन्न हुई, कुछ दिनों से अस्थिरताएं उत्पन्न हुई, वह ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे। कर्ज का मुक्ति होगा, शत्रु को आप समाप्त करिएगा। जो भी व्यक्ति छोटे छोटे कर्ज के कारण आपको तनाव दे रहे थे, परेशानी दे रहे थे, या कुछ लोग आपके पीछे गुप्त षड्यंत्र कर रहे थे, कोई न तो कोई आपके शुभ चिंतक उस षड्यंत्र के बारे में बताएगा और आप उस मुसीबतों से निश्चित तौर पे बचिएगा। पैरों के कष्ट और पेट की समस्याएं और नसों की समस्याएं से निश्चित तौर पे पूरे वर्ष आपको निजात देने वाला रहेगा, क्योंकि शनि अब उदय हो रहा है। और इसके अलावा जो है विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, लेकिन जिनका पहले से विवाह की स्थितियां खराब चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 8वें घर पे पड़ने के कारण प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं निश्चित तौर पे होंगी, लेकिन जिनसे प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं उत्पन्न होंगी उनसे ही आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे, बाकी का हो या ना हो, और आप जो है अपनी संपत्ति बचाने में कामयाब हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय की स्थितियां भी ठीक होंगी, और जो लोग आपके सामने बहुत ज्यादा आपको दूसरों के सामने बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे वह स्वतः ही जो है आपसे दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि जब उदय होगा तो आपके लिए जो है पराक्रम में वृद्धि के साथ छोटे भाई बहनों से लाभ के साथ में अचानक संपत्ति का प्राप्ति जो होगा, यह आपको सरकार के लोगों के द्वारा या फिर अपने परिवार के लोगों के द्वारा जो है उन लोगों के मध्य में सम्मान की प्राप्ति के साथ में धन की भी प्राप्ति करवाएगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते तो अच्छे होंगे ही होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो कुछ उच्च शिक्षा हेतु या फिर आप जहां रहते हैं उसको छोड़ करके दूसरे जगह पर जाकर के व्यवसाय करेंगे। मतलब यह उदय होना आपके लिए सिंह लग्न और सिंह राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल रहेगा। फिर भी पूरे वर्ष आप चाहते हैं कि शनि के फल को और अच्छा मिले तो प्रत्येक दिन शाम के समय कुत्तों को दूध या रोटी या बिस्किट अवश्य दीजिए पूरे वर्ष। देखिए कितना लाभकारी फल मिलेगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब 11 फरवरी से शनि उदय होंगे तो शनि आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा था वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जिनके प्रेम संबंध में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। शत्रु बाधा, कर्ज, पेट और पैर की समस्याओं में जो है आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आय स्थान पे शनि का दृष्टि पड़ने के कारण जो है धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बहुत अच्छे बनेंगे। विदेश जाकर के व्यवसाय करना चाहते हैं या विदेश से आकर के व्यवसाय करना चाहते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश का व्यवसाय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जो भी शत्रु आपको या कर्जदार आपको टॉर्चर कर रहे थे या मानसिक तनाव दे रहा था, उन लोगों पे आप विजय प्राप्त करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि की दृष्टि द्वितीय स्थान में पड़ने के कारण व्यापार और नौकरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शनि का उदय होना आपके लिए जो है पुराने लोगों का सहयोग के साथ में नौकरियां जिनकी लग नहीं रही थी या फिर जो या तो टर्मिनेट हो चुके थे या फिर ज्वाइनिंग लेटर जो नहीं आ रहा था वह भी आएगा, और स्थान परिवर्तन होने के योग भी पूरे वर्ष बनेंगे। कन्या लगन और कन्या राशि वाले शनि के फल को पूरे वर्ष अच्छे बनाना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर जाकर के जो है आप शनि मंत्र 108 बार अवश्य पढ़िएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब शनि 11 फरवरी से उदय होगा तो आपके कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए आपको क्या क्या फल मिलेगा।
जैसे ही शनि उदय होगा तो संपत्ति संबंधित लाभ मिलेंगे, नए नौकरी और व्यवसाय में अच्छे फल मिलेंगे, मान सम्मान के साथ पॉलिटिक्स के क्षेत्र में पिता के द्वारा भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, पैतृक प्रॉपर्टी में जो विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, वाहन और संपत्ति के सुख में भी प्राप्ति होगी, या फिर आपका वाहन या संपत्ति जो है कॉमर्शियल था और वह जब्त हो चुका था तो वह भी जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को भी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जो लोग 1 नंबर या 2 नंबर के चलते जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे किसी बड़े एग्जामिनेशन को ताकि आपकी उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो, उसमें जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। जिनके संतान में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। जिनको शेयर मार्केट, लॉटरी या सट्टा में कंटिन्यू जो नुकसान हो रहा था वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगे। आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों से लाभ के योग भी बनेंगे, परंतु शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह आपकी कुंडली के 6ठे घर में पड़ेगा। हालांकि 6ठे भाव का शनि कारक होता है तो आपको यह कर्ज दिलाने का प्रयास करेगा। अगर आपको कर्ज का नीड नहीं है तो मत लीजिएगा। हालांकि यह समस्याएं आपको कर्ज की मुक्ति के साथ, शत्रु की मुक्ति के साथ में जो है मान सम्मान की वृद्धि करने वाला रहेगा पूरे वर्ष। तुला लग्न और तुला राशि वाले शनि के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे वर्ष जो है आप जो है शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा अवश्य पढ़िए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपका शनि उदय का फल पूरे वर्ष की बात मैं करना चाहूं तो जब शनि उदय होगा तो शनि आपके कुंडली के तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। तीसरा घर आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपकी गुप्त ज्ञान को जो है बढ़ाने वाला रहेगा। किसी भी नेता या कंपनी का आप पर्सनल सेक्रेटरी है या पीए है या पीएस है तो आपको मान सम्मान मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। चतुर्थ स्थान का अधिपति होने के कारण माता के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति, माता के द्वारा धन की प्राप्ति, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा और साथ में जो है प्रमोशन और पदोन्नति के विशेष लाभकारी योग देखने को मिलेंगे। चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण आपकी कुछ भी महत्वपूर्ण सोच जो था, जैसे घर में एक्स्ट्रा किसी प्रकार का वर्क कराना या वाहन चेंज करके वाहन लेना, इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलताओं के योग भी प्रारंभ करेंगे। किसी प्रकार का पैसा जो है आपके सरकार के पास फंसे हुए थे या फिर टेंडर भर रहे थे, पास नहीं हो रहा था, वह निकलना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय आपको प्रेम संबंध में सुधार के साथ में जो है पराक्रम में वृद्धि के साथ में जो है उच्च शिक्षा की प्राप्ति के साथ संतान संबंधित लाभ देखने को मिलेंगे। मतलब संतान की उन्नति भी देखने को निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण प्रमोशन और पदोन्नति के योग भी देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण देश विदेश की यात्राओं का लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ, वीजा या फिर किसी प्रकार का विदेश जाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बाधाओं का लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस समय कर्ज की भी मुक्ति होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी समय जो है अपनी कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को पूर्ण तो करेंगे लेकिन केस मुकदमा संबंधित भी लाभ देखने को मिलेगा पूरे वर्ष वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। अगर आप चाहते हैं कि शनि के फल को और शुभ बनाना तो प्रत्येक दिन जो है आप जो है कुत्तों को रोटी या बिस्किट दीजिए और जल में काला तिल मिलाकर के पूरे वर्ष 2021 में चढ़ाते रहिए। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। धनु लग्न और धनु राशि वाले, जब शनि उदय हो जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। जैसे ही द्वितीय स्थान में शनि जो है उदय होंगे तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आपके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। प्रेम संबंध में सुधार की स्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी। गले का प्रॉब्लम, दांत की समस्याएं या फिर कैंसर से रिलेटेड जो पीड़ित थे आपकी समस्याएं ठीक होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इस समय आपके वाणी में जो है प्रबलता आएगी, यानी कुछ डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे या सामने वाले को नहीं बोल पा रहे थे, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको सरकार के द्वारा लाभ मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। माता से सुखों की प्राप्ति भी हो जाएंगी। संपत्ति संबंधित लाभ देखने को मिलेंगे। 8वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से मतभेद की समस्याएं समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में लव की स्थितियां ठीक होंगी। पार्टनरशिपिंग की स्थितियां भी ठीक होंगी और आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के सहयोग के साथ विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ, आपकी जो भी भौतिक रुचि थी जैसे वाहन लेना, संपत्ति लेना या फिर
घर में कुछ महत्वपूर्ण होम डेकोरेशन से रिलेटेड काम करवाना, इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको लाभ देना प्रारंभ कर देगा। हालांकि शनि द्वितीय स्थान में मकर राशि में रहेंगे तो आपको पूरे वर्ष थोड़े से अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने आप में थोड़ी मजबूती रखनी चाहिए धनु लग्न और धनु राशि वाले। पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले शनि के बल को और कम करना, तो पूरे वर्ष जो है यानी कुछ फल, जैसे कि द्वितीय स्थान में शनि मार्केश होते हैं तो वाणी में थोड़ा सा आपको कड़वाहट दे सकता है, हल्का फुल्का जो यात्रा में सावधानी आपको बरतना है, या फिर जो है मित्रों की संख्या बढ़ा सकता है। तो पूरे वर्ष चाहते हैं कि शनि के इस अशुभ फल को कम करना और शुभ फल को बढ़ाने के लिए, तो पूरे वर्ष जो है आप कृष्ण भगवान को हर शनिवार के दिन जो है दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा दीजिएगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं, शनि जब उदय होंगे 11 फरवरी से तो क्या फल मिलेगा। जब शनि आपके कुंडली में 11 फरवरी से उदय होगा तो सबसे पहले मान सम्मान की वृद्धि होगी। संघर्ष किए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, पत्नी से भी मतभेद हो रहा था, परिवार के लोगों से सम्मान नहीं मिल रहे थे, मित्र भी आपको छोड़ दिए थे, तो इस प्रकार की समस्याएं आपके सबसे पहले दूर होंगी। द्वितीय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण जो है प्रेम विवाह के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। संपत्ति से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड विशेष धन की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएंगी। पिता भी आपके संपत्ति में बंटवारा करके लाभ दे देंगे, माता के द्वारा भी सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। जब शनि 11 फरवरी से उदय होंगे तो इसका एक नकारात्मक फल रहेगा पूरे वर्ष की आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अस्थिरताएं, परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको इस समय थोड़ी सी निश्चित तौर पे सावधानी रखनी चाहिए मकर लग्न और मकर राशि वाले। हालांकि शनि जब उदय होगा तो इसके कुछ सकारात्मक फल में और एक दो फल जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि लग्न में है तो कोई आपको बदनाम कर दिया था या किसी प्रकार का केस मुकदमा में फंसा दिया था, या आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, नौकरी में परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको निश्चित तौर पर मुक्ति देखने को मिलेंगे। और इस समय आपके बॉस से जो रिश्ते खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। विदेशों से रिलेटेड व्यवसाय में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अचानक वाहन और संपत्ति का भी सुख देखने को मिलेगा। एक्चुअल में शनि इनके सीधे कारक होते हैं, तो शनि के बल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो पूरे वर्ष जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए ताकि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आए। और मंगलवार के दिन गरीबों को जो है लड्डू भी अवश्य बांटिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब शनि उदय होगा 11 फरवरी से तो पूरे वर्ष आपको मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे, कर्ज की मुक्ति देखने को मिलेगा। इस समय आपके वह रिश्ते जो नाजायज थे, जिससे आपको तनाव, परेशानी या अस्थिरताएं हो रही थी, आप जो है सबसे पहले इस प्रकार के रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे। विदेश जाने संबंधित सारे बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगे। विदेशों में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था या आपको कोई फंसा दिया था, आपको इसमें सफलताकारी बेल की प्राप्ति हो जाएगी। इस समय नेत्र की संबंधित, सर दर्द की संबंधित, पैरालाइज या फिर किसी प्रकार का भी मानसिक रोग से जो आप पीड़ित चल रहे थे वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगे। छठे स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण कर्ज की मुक्ति के योग बनेंगे। शत्रु स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगे और नहीं बोलने के कारण बहुत लोग आपके ऊपर जो शासन करने का प्रयास कर रहे थे, आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता और हिम्मत और कॉन्फिडेंट आएगा जो आपको लाइफ में सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब शनि जो है उदय होगा तो इसके भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आप यात्राएं परिवार के साथ भी करेंगे और प्रमोशन और पदोन्नति के साथ में जो है आपके दिन की शुरुआत 11 फरवरी से पूरे वर्ष होनी चालू हो जाएंगे और आपको मन चाहा जगह नौकरी के भी योग अवश्य मिलेंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले शनि के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे वर्ष जो है आप शनिवार के दिन जो है गरीबों को खिचड़ी या काला कंबल अवश्य बांटिए। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब शनि उदय होगा तो शनि आपके कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, संघर्ष तो आपके जीवन का पहचान है, लेकिन संघर्ष करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है ना, थोड़ा कठिनाइयां बढ़ती हैं। लेकिन यह शनि का जब उदय हो जाएगा तो सबसे पहले तो इसका आय स्थान पे, सबसे पहले तो इसका लग्न पे दृष्टि रहेगा, तो आपको ये चालाक और होशियार भी बना देगा, स्वावलंबी भी बना देगा। खुद के किसी कार्य को कैसे करना है, दूसरों पे क्यों नहीं निर्भर रहना है, मैं खुद से इस काम को कर सकता हूं, इस क्षेत्र में आपको लेके जाना प्रारंभ कर देगा। तो चलिए, एक फल तो बहुत बढ़िया हुआ। दूसरी बात देखिए, आय स्थान का शनि जो है उदय जब होगा मीन लग्न और मीन राशि वाले
तो धन की प्राप्ति करवाएगा। बड़े भाई बहनों से और पिता से तालमेल की स्थितियों को ठीक करेगा। नौकरी, विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कर्ज की मुक्ति, केस मुकदमा से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। संतान की प्राप्ति में भी लाभ देंगे। जो लोग भी आपको प्रेम संबंध में टॉर्चर कर रहे थे या तनाव दे रहे थे या आप चाहते थे कि उस रिश्ते से बाहर निकल जाए, उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे देखिए, 8वें स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है पैतृक संपत्ति विवाद को सॉल्व करेगा, वाहन और संपत्ति का सुख देगा, पैर और पेट की समस्याओं को दूर करेगा। जो भी अपने जीवन में अभी तक आपने संघर्ष करके प्राप्त नहीं किया, वह प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय जो है आपको जो है एक्चुअल में कोई भी पार्टी या पॉलिटिक्स से आप जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में लाभ देगा। आय स्थान का शनि जो है, किसी का नौकरी या व्यवसाय कई दिनों से कर रहे थे, पैसे जो फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी यही समय स्थापित होगा। पूरे वर्ष अगर आप मीन लग्न और मीन राशि वाले शनि के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पूरे वर्ष आप प्रत्येक दिन जो है 108 बार, 51 बार या 21 बार ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष माला से जाप तो करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप तो करिए। देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलेगा आपके लिए मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने 11 फरवरी से पूरे वर्ष जो शनि उदय होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।